मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया था ऑयल एंड पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किया था। हमें पता है वो हमारे लिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं ऑयल एंड पेट्रोलियम। फर्दर हमने उनसे जो बहुत से प्रोडक्ट बने थे उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे कंबस्शन एंड फ्लेम। जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो हमारे पास फ्यूल्स थे उनका यूज हम हमारी बहुत सी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं। जो भी फ्यूल्स थे लास्ट चैप्टर में एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज, इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, वो सभी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑयल, पेट्रोलियम, ये सभी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं? ये हीट फॉर्म में भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइट फॉर्म में भी, और भी बहुत सी फॉर्म है जिस फॉर्म में ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और वो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है बहुत सी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए आज हम बात करते हैं जो वो फ्यूल्स थे वो हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो किस प्रोसेस से प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे प्रोसेस ऑफ द कंबस्शन। मान लिया आपने कोई भी फ्यूल लिया है, फॉर एग्जांपल हमने कोयल ले लिया, ठीक है। इसका हमने यूज करना है, इंडस्ट्री में भी काफी जगह यूज होता है। तो इसका हम यूज किस तरह से करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन की प्रोसेस से हम इसका यूज करते हैं और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कंबस्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। जनरली क्या है, कंबस्शन किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने की एक प्रोसेस होती है। लोकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कंबस्शन क्या है? किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना, हीट प्रोवाइड करना, जला देना किसी सब्सटेंस को, क्या कहलाता है? कंबस्शन। साइंस की लैंग्वेज में क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कोयल का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये कोयल गिवन है हमें, ये क्या करता है? रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ। कई बार क्या प्रोड्यूस होती है? लाइट भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उससे रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करे? हीट प्रोड्यूस करे। उसी प्रोसेस को हम कंबस्शन बोलते हैं। और इसी प्रोसेस से कई बार क्या प्रोड्यूस होती है? लाइट भी। फॉर एग्जांपल अगर हम कोयल को बर्न करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर दी, इसको अगर हमने बर्न किया है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये हीट भी प्रोड्यूस करता है और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। थोड़ा सा ये ग्लो भी करता है। आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ ऑयल, तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये ग्लो भी प्रोड्यूस करता है। और जो लाइट है ना, वो लाइट भी हमें दो तरह से मिलती है। किस तरह मिलती है? अगर हमने कोयल को बर्न किया है, कोयले को जलाया है, तो जो लाइट मिलेगी वो क्या करेगी? ग्लो करेगी। और अगर हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं, अगर हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फ्लेम। अगर किसी वुड को बर्न करोगे तो क्या मिलती है आपको? फ्लेम मिलती है। कुछ इस तरह से फायर प्रोड्यूस होती है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है ग्लो। और कुछ सब्सटेंस जब हम उनको बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलती है? फ्लेम। आपने घर पे एलपीजी स्टोव वगैरह देखे होंगे, जैसे ही आप उसको बर्न करते हो तो क्या मिलता है आपको? फ्लेम मिलती है। उसी से आपका जो फूड है वो प्रिपेयर होता है। तो ये थी प्रोसेस ऑफ द कंबस्शन। नेक्स्ट, कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। ऐसे सब्सटेंस जिनका कंबस्शन हो जाता है, बहुत से एग्जांपल है, वुड है, पेपर है, ये सभी क्या है? इनका कंबस्शन हो जाता है, मींस ये इजीली बर्न हो जाते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं
द सब्सटेंस दैट डज नॉट अंडरगोज कंबस्शन, जिनका कंबस्शन नहीं होता उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, अनकंबस्टिबल सब्सटेंस। उसके एग्जांपल है आयरन है, आयरन का कभी कंबस्शन नहीं होता। नेक्स्ट, जो सब्सटेंस दैट बर्न्स, जो सब्सटेंस बर्न्स होता है, जलता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। फॉर एग्जांपल, हमने बहुत सी वुड को इकट्ठा करके इसको बर्न किया है तो फायर प्रोड्यूस होती है। तो क्या है, जो ये सब्सटेंस है जो बर्न हो रहा है, जो ये वुड है, जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है, जिसको हम जला रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। ये जो सब्सटेंस है वुड, इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्यूल। सब्सटेंस दैट बर्न्स इज कॉल्ड फ्यूल। और फ्यूल क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। गैसियस फ्यूल तो आपको पता है एलपीजी है, वहां से क्या रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है। जैसे आप स्टोव ऑन करते हो और जैसे आप बर्न करते हो तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। सॉलिड बहुत से एग्जांपल है, वुड है, ये सभी सॉलिड के एग्जांपल है। और लिक्विड, पेट्रोलियम, डीजल, ये सभी भी तो क्या है, फ्यूल है। ये भी तो प्रोसेस बर्निंग करने पे क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं ये भी। तो ये सब क्या है, फ्यूल। क्या हो सकते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन। कंबस्शन के लिए जो कंडीशन है वो क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है। तो इसके लिए तीन चीजें तो बिल्कुल नेसेसरी है जो आपको चाहिए है। फर्स्ट फ्यूल, सेकंड हीट एंड थर्ड ऑक्सीजन। देखिए फ्यूल क्या है, जिस सब्सटेंस को आपने बर्न करना है वो सब्सटेंस तो आपको चाहिएगा, उसके बिना आप इस प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप कैंडल को बर्न कर रहे हैं, ये कैंडल किसका काम कर रही है, यहाँ पे फ्यूल का काम कर रही है। तो ये फ्यूल तो आपको चाहिए है। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कंबस्शन के लिए, किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, फ्यूल की। सेकंड क्या है, हीट। जब तक आप इसको हीट ही प्रोवाइड नहीं करोगे, आपने देखा होगा इसको आप मैच स्टिक से हीट प्रोवाइड करते हैं, बर्न करते हैं मैच स्टिक की हेल्प से, तब तक क्या होगा, कंबस्शन की प्रोसेस नहीं होगी। आपके घर पे कैंडल रखी है, अपने आप तो वो कभी बर्न होती नहीं, क्या प्रोवाइड करते हो आप उसको, हीट प्रोवाइड करते हो। उसके बाद किसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, बर्निंग की। तो सेकंड क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चाहिए है, हीट। और जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, ऑक्सीजन। अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कंबस्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्या जरूरी होती है, ऑक्सीजन। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसके अंदर कंबस्शन की प्रोसेस नहीं होगी। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हैं। आप दो कैंडल लीजिए, इन दोनों कैंडल को आप बर्न कर लो पहले। जैसे ही आपने इनको हीट प्रोड्यूस की तो इन्होंने जलना स्टार्ट कर दिया। तो एक कैंडल के ऊपर क्या करोगे आप, ग्लास को रिवर्स करके और ग्लास को रख दो और इसको ऐसे ही ऊपर नहीं छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर बाद, जिस भी कैंडल के ऊपर आपने ग्लास रखा था ना, ये कैंडल क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपने इसके ऊपर ग्लास रख दिया, इसको तो अभी भी जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो मिल रही है। कंबस्शन के लिए जो हमने थर्ड पढ़ा है, क्या नेसेसरी है, ऑक्सीजन। तो इस कैंडल को तो अभी भी ऑक्सीजन मिल रही है, और जैसे ही आपने इसको कवर कर दिया ग्लास के साथ, बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया यहाँ से टाइटली, तो क्या होगा, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये फ्लेम गायब हो जाएगी, ये बुझ जाएगी। तो ये हमने देखा कि हमारे लिए जो कंबस्शन के लिए जो थर्ड है वो क्या नेसेसरी है, ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन भी एक नेसेसरी थिंग है फॉर द कंबस्शन। आपने कई बार देखा होगा कि कहीं पे आग वगैरह लग जाती है, किसी पर्सन के क्लोथ्स पे आग वगैरह लगी, तो उसको हम बुझाने के लिए कई बार क्या कवर कर देते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर कर देते हैं। ब्लैंकेट क्यों कवर करते हैं, ताकि जो उसका कांटेक्ट है
फायर का कांटेक्ट जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ ना हो, और अगर फायर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आगे कंबस्शन होगा ही नहीं, तो आग क्या होगी, वही की वही बुझ जाएगी, जैसे अभी हमने कैंडल के केस में देखा है। इसीलिए हम उसके ऊपर क्या ब्लैंकेट रैप कर देंगे, ब्लैंकेट डाल देते हैं उसके ऊपर, तो उससे क्या होता है, इसका जो कांटेक्ट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे नहीं हो पाता, और जल्दी ही वो आग क्या है, बुझने में हेल्प करती है। तो ये थी आपकी 3 नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कंबस्शन। क्या क्या है ये? फ्यूल तो वही है जो चीज आपको चाहिए है, जिसको आपने बर्न करना है, वो तो नेसेसरी। अगर वही नहीं होगी तो आप बर्न किसको करोगे? सेकंड हीट, उसको आप हीट प्रोवाइड करोगे तभी तो बर्न होगी, नहीं तो सभी चीज ऐसे ही पड़ी रहती हैं। जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो तभी वो बर्निंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और ऑक्सीजन अभी हमने देखा, एक एक्सपेरिमेंट से भी चेक किया है, ऑक्सीजन भी एक नेसेसरी थिंग है